श्री नारद जी कह रहे हैं, अपने ज्ञान के नेत्रों से देखो, ये मोही व्याधियों की जड़ है। पुरंजन उपाख्यान की कथा सुनाई, स्त्री में आसक्त, भोगों में आसक्त, भटक भटक कर अपने साथी को, ब्रह्म को ही भूल गया। जीव और ब्रह्म दोनों साथ रहने वाले हैं, कामना के कारण, इच्छा के कारण। कामना जीव में ही है, ब्रह्म इच्छा रहित है, वो तो आनंद से शयन करता है। जीव भटकता है, ब्रह्म स्थिर है, उसकी सत्ता सब जगह है तो है, और हमारी सत्ता कहीं होती है और हमारा मन कहीं होता है। पुरंजन उपाख्यान की कथा सुनाकर श्री नारद जी ने प्राचीन बरही को सबसे उत्तम सीखने वाली, समझने वाली और मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, सद्गति के लिए काम आने वाली बात है कि आप उपाय ये करो कि भगवान खुश हो जाए। हम जगत को खुश करने का प्रयत्न करते हैं, सबको राजी करने का प्रयत्न करते हैं, पर कभी भगवान को खुश करने का प्रयत्न नहीं करते। भगवान कैसे खुश होंगे? पूजा करने से, फूल चढ़ाने से, माला पहनाने से, चंदन लगाने से, भोग लगाने से नहीं। भगवान खुश होंगे दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव, और जो कुछ भी, जैसे भी हमें जो भी प्राप्त हो रहा है उसमें हम संतुष्ट हों, सबके प्रति दया, और जो है उसमें राजी। जीवन में हाय हाय न हो, संतोष आ जाए और दूसरे का हित चाहे। तो एक ही चीज को विशेष जोर दिया गया कि दया का भाव। जो दूसरे का हित चाहेगा, दूसरे का भला चाहेगा, उसको फिर अपने भले की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसके लिए फिर कुछ दुर्लभ नहीं जो परहित की भावना रखता है। ये केवल कहानी और कथा और भागवत और रामायण की बातें नहीं है कि परहित पर बहुत बड़ा व्याख्यान दे दिया जाए। परहित की भावना हम खुद रखें। दूसरे का हित चाहेंगे तो विरोध एक तो खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि इसका हित चाहें, उसका हित न चाहें। ननद का तो हित में कभी चाह नहीं सकती। जन्मजात बैर है कुछ संबंधों में। मित्र का तो हित चाहेंगे, पर शत्रु का कैसे चाहें? तो जब दया की बात आएगी तो यहां पर सबके लिए दया है।